हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शंस हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन पर रहा स्वीडन और थर्ड पोजीशन पे यूएसए। हमारे भारत की क्या पोजीशन है? हमारे भारत की पोजीशन पहले 52 थी और अब इसकी पोजीशन हो गई है 48। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 क्या है? ये है, इसमें 131 यानी कि 131 देशों की अर्थव्यवस्था का इंडेक्स होता है और किस देश की अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा इनोवेशन हुआ है, इसी के बेस पर यह इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, आर.के. सिंह, योगी आदित्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर.के. सिंह। जी हाँ, जो हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं, इन्होंने ही ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। यह एक नए टाइप का मार्केट है जो कि ग्रीन एनर्जी को इनकरेज करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले और उनको यूज़ करने वालों के लिए यह मार्केट लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? 4 ऑप्शंस हैं, उषा पाढ़े, प्रतिमा मित्तल, हिमानी खत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उषा पाढ़े। उषा पाढ़े जो है वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी है। इसके पहले इस पद पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस हैं, मारिया शरापोवा, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेरेना विलियम्स। जी हाँ, सेरेना विलियम्स महिलाओं टेनिस में महिलाओं में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही पुरुष में भी ये सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं। यानी कि पूरे टेनिस में महिला पुरुष दोनों में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं सेरेना विलियम्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? गूगल ने साझेदारी की है और किस विषय की साझेदारी की है? तो बाढ़ की चेतावनी देने के लिए साझेदारी की है। किस देश के साथ साझेदारी की है ये याद रखना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं, जस्टिस संदीप सिंह, जस्टिस के रामचंद्रन, जस्टिस अरुण मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जस्टिस अरुण मिश्रा। जी हाँ, जस्टिस अरुण मिश्रा का रिटायरमेंट हुआ अभी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से इनका फेयरवेल जो है वो वर्चुअल तरीके से किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका फेयरवेल किया गया, इनको रिटायरमेंट दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका कि निधन हो चुका है, इनके निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी? तो 4 ऑप्शंस हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? 4 ऑप्शंस हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो वाटर हीरोज़ यानी कि आपने किस तरह से जल संरक्षण किया, किस तरह से जल को बचाया, अपनी स्टोरी को शेयर करिए, इस टाइप की एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, और यह प्रतियोगिता शुरू की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूजीलैंड। जी हाँ, गैरी स्टीड को पुरुष क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, लद्दाख, लक्षद्वीप, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त दोनों। जी हाँ, लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं हम आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।